A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 2 में जो है ना हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिए थे और आज जो है ना उसके बाद का टॉपिक जो है कवर करना है। तो उससे पहले जो है ना एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। तो यानी एक कैरेक्टर के बीच में जो है ना हाइब्रिडाइजेशन इसमें कराया गया था और ये कौन किए थे? ये मेंडल किए थे। तो ये रहा एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, हाइट से रिलेटेड है और ये जो है ना ये ड्वार्फ है और ये जो है ये टॉल है, टॉल और ड्वार्फ। ये दोनों के बीच में जो है ना यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि इससे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ गैमीट्स अगर निकालना है तो 2 के पावर n। n क्या है? हेट्रोजाइगस अलील्स, हेट्रोजाइगस अलील्स। तो यहाँ पे जो है ना ये है मोनो, ये है मोनोजाइगस, सॉरी ये है होमोजाइगस और ये भी है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों एक जैसा ही है। अगर दोनों अलग अलग रहता तो ये हेट्रोजाइगस होता, बट यहाँ पे दोनों एक जैसा है तो ये क्या है? ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 होगा। 2 के पावर 0 क्यों हुआ? क्योंकि हेट्रोजाइगस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस है। तो 2 के पावर 0 यानी 1। इसका मतलब क्या कि इसमें एक ही प्रकार का गैमीट्स बनेगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी एक प्रकार का गैमीट्स बना। अब ये एक गैमीट्स जो है अगर क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों में से कोई एक गैमीट्स आएगा और ये दोनों में से कोई एक गैमीट्स आएगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये आ सकता है और ये आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे ये भी तो आ सकता है, ये भी पॉसिबल है और ये इसके साथ भी आ सकता है और ये जो है इसके साथ भी आ सकता है। तो ये और ये है तो ये दोनों को साथ में लिखना है और ये है तो इसको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना क्रॉसिंग के बाद जो है देखा गया और ये जो है ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन था। उसके बाद ये जो प्रोजेनी फॉर्म हुआ इसी को जो है मेंडल लेकर और इसमें जो है ना सेल्फ क्रॉसिंग कर दिए, यानी इसी में से जो है ना 2 को ले लिए, इसी में से 2 को ले लिए और ये दोनों के बीच में जो है ना क्रॉसिंग कर दिए। तो यहाँ पे जो है ना क्रॉसिंग अगर होगा तो इससे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन तो होगा। तो यहाँ पे गैमीट्स निकालने के लिए जो है फॉर्मूला क्या बतलाया गया है? यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल 2 के पावर n। n क्या है? हेट्रोजाइगस एलील्स है। तो यहाँ पे टोटल से कितने हेट्रोजाइगस हैं? तो यहाँ पे ये टोटल से 1 है और ये भी यहाँ पे 1 है, तो 2 के पावर 1 यानी 2। नंबर ऑफ गैमीट्स इसमें 2 है, इसका मतलब 2 तरह का गैमीट इसमें है और इसमें भी 2 तरह का गैमीट्स है। तो ये 2 तरह का गैमीट्स हो चुका है। अब यहाँ पे क्या था? उसके बाद इसको क्रॉसिंग किया गया, ठीक इसी प्रकार से क्रॉसिंग होगा जिस प्रकार से F1 जनरेशन में हुआ। तो अगर ये T और ये T अगर आपस में आ रहा है तो ये इस प्रकार से फॉर्म होगा, अगर ये T और ये T है तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा, अगर ये T और ये T है तो कुछ इस प्रकार से होगा, पहले बड़ा फिर छोटा। उसके बाद ये और ये है तो यानी दोनों छोटा है तो दोनों छोटा हो गया। अब यहाँ पे जो है ना पेरेंटल कैरेक्टर भी यहाँ पे दिखा और जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बना वो भी दिखा, मतलब दोनों का कैरेक्टर जो है ना इसमें आ गया। तो अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए, मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे 1:2:1, सॉरी 3:1 के फॉर्म में है मॉर्फोलॉजिकली, और इसी को कहते हैं फेनोटिपिक रेशियो। देखकर जो है ना हम लोग क्या बतला रहे हैं? ये टी टी, इसका मतलब यहाँ पे टॉल प्लांट है,
ये एक बड़ा टी और एक छोटा टी है। बड़ा वाला डोमिनेंट होता है और छोटा वाला जो है वो रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट ट्रेट्स जो है ना वो हावी रहता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है, बट यहाँ पे ये जो है ना ये दोनों छोटा है और ये छोटा टी जो है ना ये जो है ना रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। तो यहाँ पे जो है ना ड्वार्फ प्लांट है। तो टोटल से 3 जो है ना टॉल प्लांट है और एक जो है यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है। तो 3:1 में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। और ये हम लोग देख कर बतला सकते हैं, ये हम लोग जो है देख कर बतला सकते हैं, हाइट को जो है देख कर बतला सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम लोग देख कर बतला सकते हैं। तो हम लोग देख कर बतला रहे हैं, इसको फेनोटिपिक बोलेंगे, फेनोटिपिक रेशियो। और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, यानी जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यहाँ पे जो है ना हम लोग बाहर से देखकर नहीं बतला सकते हैं। जेनेटिक मेकअप को हम लोग बाहर से देखकर नहीं बतला सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अलग है और ये दोनों अलग है और ये अलग है। फेनोटिपिक रेशियो में तो ये भी काउंट हो रहा था, ये भी काउंट हो रहा था, दोनों एक साथ काउंट हुआ। बट अगर जेनेटिक मेकअप देखा जाए, यहाँ पे जेनेटिकली देखा जाए, तो ये और ये दोनों आपस में अलग है। ये दोनों बड़ा टी है और एक यहाँ पे बड़ा टी और एक छोटा टी है, दोनों यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 1:2:1 आएगा, 1:2:1 आएगा। तो यही जो है ना मोनोहाइब्रिड में था। और इसी के आधार पर जो है ना मेंडल कुछ लॉ दिए, जैसे कि एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं और इसको नॉन मिक्सिंग एलील्स भी बोलते हैं। क्योंकि इसको प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स जो है ना क्यों बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो है ना काफी एक्सेप्शंस थे। तो वही टॉपिक को जो है ना आज हमें कवर करना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ में जो है ना इसमें बोला गया कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। कैरेक्टर जो है ना ये कौन कंट्रोल कर रहा, फैक्टर के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से था, तो हम लोग जो है ना इसको क्या बतला रहे थे, ये हाइट को तो रिप्रेजेंट कर रहा था, बट ये टॉल था। अब एक बड़ा था एक छोटा था, तो ये भी जो है ना ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक दोनों छोटा है यहाँ पे, तो दोनों छोटा है, तो ये जो है ना ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम लोग जो है ना ये फैक्टर को देखकर जो है ना हम लोग कैरेक्टर बतला रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर जो है ना ये फैक्टर के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोला गया फैक्टर ऑलवेज इन पेयर। फैक्टर जो है ना ये पेयर में होता है, तो ये तो पेयर में है ही, ये जो फैक्टर है ये पेयर में ही है दोनों। ये भी फैक्टर जो है पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो फैक्टर जो है ना हमेशा पेयर में रहेगा। ये कौन बोल रहे हैं, मेंडल बोले थे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बोले इसमें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर in which one is dominant and another is recessive। यहां पे ये बोले ना कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, डिसिमिलर कहने का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग, यानी ये दोनों एक जैसा है तो ये डिसिमिलर नहीं है। ये जो है ना एक बड़ा एक छोटा ये डिसिमिलर है और ये भी जो है ना ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। तो डिसिमिलर यानी अलग अलग, तो यहाँ पे अलग अलग ये है।
तो इसके बारे में जो है ना यहाँ पे बतलाया गया है। तो इसके बारे में क्या बतलाया गया, इसके बारे में ये बोला गया ना कि अगर डिसिमिलर है तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो बड़ा वाला डोमिनेंट होता है, बड़ा वाला डोमिनेंट है और छोटा वाला रिसेसिव है। तो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो यही बात को जो है ना इसमें बोला गया कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो इसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। दोनों डोमिनेंट नहीं हो सकता है, दोनों रिसेसिव नहीं हो सकता डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में जो है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में दोनों के दोनों डोमिनेंट नहीं हो सकता है, दोनों के दोनों रिसेसिव नहीं हो सकता। हाँ सिमिलर में हो सकता है, सिमिलर है ये तो इसमें ये दोनों जो है डोमिनेंट है, ये भी सिमिलर है बट दोनों रिसेसिव है। लेकिन अगर डिसिमिलर है, अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो इसमें जो है ना एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ये कंफर्म है। दोनों के दोनों रिसेसिव तो गलत, दोनों के दोनों डोमिनेंट तो गलत डिसिमिलर में। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है ना इसको बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। और इसको और क्या बोलते हैं, नॉन मिक्सिंग एलील्स। ये जो है ना ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। क्यों, तो रीजन यहां पे है क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन है ये। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है ना इसमें बोला गया था टू फैक्टर, टू पेयर ऑफ फैक्टर, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं पेयर ऑफ फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, ऑफ ए कैरेक्टर डू नॉट गेट मिक्सड अप। मिक्सड नहीं होता है, मिक्स नहीं होता। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा था ना अपना आइडेंटिटी को जो है ना रिटेन कर रहा था। F1 जनरेशन में तो आइडेंटिटी को, अपना आइडेंटिटी शो नहीं किया, बट F2 जनरेशन में जो है ना पेरेंट वाला आइडेंटिटी जो है ना प्रोजेनी में दिख गया था। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को, अपना आइडेंटिटी को जो है ना क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय की बात है। पेयर ऑफ फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर गेट सेपरेटेड। जब गैमीट बन रहा था तो क्या वहां पे सेपरेशन हो रहा था? हाँ सेपरेशन हो रहा था। जैसे इस प्रकार से था, तो इसमें क्रॉसिंग हो रहा था, तो उससे पहले गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये इसमें से एक टी इधर एक टी इधर, दोनों सेपरेट हो रहा था। जैसे ये डिप्लॉयड है तो गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो एन एन में यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सेपरेट हो गया था। तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन में क्या हो रहा, सेपरेशन हो रहा था। तो यहाँ पे पेयर ऑफ फैक्टर गेट सेपरेटेड, पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट हो रहा था, पेयर ऑफ फैक्टर जो है यहाँ पे सेपरेट हो रहा था। तो यही जो है ना इसमें बोला गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेट करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या, सेपरेट करना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।